नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज की वीडियो हमारी HSSC CET के लिए जो इंडिया जीके का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म, उसके बारे में है भाई। तो चलिए हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल है भाई। तो बौद्ध काल के कौन से महाजनपद है जिसके अंदर आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र भी शामिल है भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुरु और पंचाल भाई। कौन सा क्षेत्र? वो कुरु और पंचाल, वो बौद्ध धर्म के महाजनपद है जिसमें आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र भी शामिल थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है भाई। तो निम्नलिखित में से कौन है जो क्या है वो बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न है उनका हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अहिंसा भाई। बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम है भाई। तो महावीर स्वामी के जन्म स्थल का क्या नाम है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वैशाली भाई। महावीर स्वामी के जन्म स्थल का क्या नाम है? वैशाली। अगला प्रश्न है, किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था भाई। तो सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के तट पर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा झेलम नदी के तट पर भाई। कौन सी नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर वो युद्ध हुआ था भाई। अगला प्रश्न हमारा, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था भाई। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? राइट आंसर होगा सारनाथ के अंदर भाई। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु किसका पुत्र था भाई। जो अजात शत्रु था वो किसका पुत्र था? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बिंबिसार का भाई। अजात शत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित है भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो बुद्ध के जीवन पर से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मगध भाई। बुद्ध का जीवन का संबंध कहाँ से है? मगध साम्राज्य से। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला खालिस्तान का तीर्थ स्थान है भाई। तो श्रवण बेलगोला जो किसका तीर्थ स्थान है? राइट आंसर होगा जैन धर्म का भाई। किसका है? जैन धर्म का। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं भाई। तो बौद्ध धर्म का उद्गम कहाँ कौन से राज्य के अंदर हुआ है? राइट आंसर होगा हमारा बिहार से भाई। बौद्ध धर्म का उद्गम कहाँ से हुआ है? बिहार से हुआ। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। जो त्रिपिटक है पवित्र धर्म ग्रंथ है वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बौद्ध धर्म से भाई। कौन से धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सारनाथ के अंदर भाई। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था भाई। तो जो मगध साम्राज्य था उसकी राजधानी को राजगृह से किस शहर में बदला गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर पाटलिपुत्र में भाई। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान महावीर का निर्वाण कब हुआ था भाई। तो महावीर जी का निर्वाण कब हुआ था? 527 ईसा पूर्व हुआ था भाई। कब हुआ था? 527 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न हमारा, मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम क्या है। जो मत्स्य महाजनपद है उसकी राजधानी का क्या नाम है? राइट आंसर होगा विराटनगर भाई। मत्स्य महाजनपद की राजधानी का क्या नाम है? विराटनगर। अगला प्रश्न हमारा, किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया भाई। तो किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को संकलित किया गया था? महात्मा बुद्ध की भाई। तो राइट आंसर क्या होगा? महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न है, कनिष्क अनुसरण करते थे भाई। तो कनिष्क किसका अनुसरण करते थे? राइट आंसर होगा हमारा बौद्ध धर्म का भाई।
किसका अनुसरण करते थे कनिष्क? बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। भाई तो हमने क्या करना है, सही क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। पुलकेशिन द्वितीय, पुष्यमित्र शुंग, शंकराचार्य और चंद्रवर्धय। भाई तो सबसे पहले कौन आएगा, फिर दूसरे नंबर पर कौन आएगा, फिर तीसरे पर, फिर चौथे नंबर पर। इस तरह हमने क्रम में संयोजित करना है। तो हमारा राइट आंसर होगा, सबसे पहले आएंगे पुष्यमित्र शुंग। भाई कौन आएंगे? पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद फिर कौन आएंगे? पुलकेशिन द्वितीय, और उसके बाद फिर शंकराचार्य और फिर चंद्रवर्धय। भाई तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक ने जारी करवाया था? भाई तो जूनागढ़ अभिलेख है वो कौन से शासक ने जारी करवाया था? राइट आंसर होगा रुद्रदमन ने। भाई किसने जारी करवाया था? रुद्रदमन ने। अगला प्रश्न हमारा, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था? भाई चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन किसने किया था जो मगध का शासक बनने के लिए? तो राइट आंसर होगा हमारा कौटिल्य ने। भाई किसने किया था? कौटिल्य ने। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीक राजदूत मैग्स्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मैग्स्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इंडिका। भाई कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? भाई जो अशोक स्तंभ की है वो लिपि क्या है? अशोक द्वारा जो स्तंभ लिखवाए गए थे वो कौन सी लिपि के अंदर लिखे गए थे? राइट आंसर होगा हमारा ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न हमारा, कौटिल्य के लिए गांव खालिस्तान की जनसंख्या वाला एक मानवीय व्यवस्था। भाई कौटिल्य के अनुसार है जो गांव की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए जो कि मानवीय व्यवस्था होती है? राइट आंसर होगा हमारा 100 से 500। भाई एक गांव में 100 से 500 व्यक्ति क्या जो एक व्यवस्थित गांव माना गया कौटिल्य के अनुसार। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य खालिस्तान था। भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कौन थे? राइट आंसर होगा हमारा अशोक के दादा थे। भाई चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा थे। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक खालिस्तान राजकुल से थे। भाई सम्राट अशोक कौन से राजकुल से थे? राइट आंसर होगा हमारा मौर्य से। भाई कौन से राजकुल से थे? मौर्य। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? भाई जो महान सम्राट अशोक थे उनके साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? तो राइट आंसर होगा हमारा पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? भाई तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। भाई किसने की थी? चाणक्य ने। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक तमिल साहित्य के अनुसार गांव में रहने वाले बड़े भू मालिकों को क्या कहा जाता था? भाई जो तमिल साहित्य है संगम ग्रंथों के अनुसार गांव में रहने वाले बड़े भू मालिकों को क्या कहा जाता था? भाई तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेल्लर कहा जाता था। भाई क्या कहा जाता था? वेल्लर। अगला प्रश्न है, किसने ऐहोल की वास्तुकला को भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल कहा है? भाई किसने कहा है जो ऐहोल की वास्तुकला है वो भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल है? तो ये बात किसने की थी? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पर्सी ब्राउन ने। भाई किसने की थी? पर्सी ब्राउन ने। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? भाई तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। भाई शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ? मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा 322 ईसा पूर्व। भाई कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। और किसने शुरुआत की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, कौन प्रथम मौर्य शासक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक अपने संदेशों को पहुंचाया? तो प्रथम मौर्य शासक कौन से थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक अपने संदेश पहुंचाए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सम्राट अशोक। भाई
कौन थे? महान सम्राट अशोक थे, जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से आम जन तक अपने संदेशों को पहुंचाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अमुक्तमाल्यद पुस्तक लिखी थी भाई? तो अमुक्तमाल्यद पुस्तक किस राजा के द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के द्वारा। भाई किसके द्वारा लिखी गई थी? कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।